एट्थ पार्ट लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन के बाद हमने देखा था रिफ्रैक्शन कहाँ होता है। तो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंसेज में होता है। स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? जिसके टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, माने कि हम लोग इस साइड भी रिफ्रैक्ट हो सकता है लाइट, इस साइड भी रिफ्रैक्ट हो सकता है। तो ये टू रिफ्रैक्टिंग का मीनिंग यहाँ पे ये हो गया। और लेंसेज दो होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है। समझ गए थे हम लोग। फिर रूल्स हमने पढ़ लिया था। रूल्स क्या होता है कि लाइट पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, लाइट पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, लाइट फोकस से आएगी तो पैरेलल उसका उल्टा। और तीसरा रूल ये था कि लाइट ऑप्टिकल सेंटर यानी सेंटर से जाएगी तो सीधे निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। इसके बाद हमें पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में कितने सिचुएशन बनेंगे इसको बताने के लिए थोड़ा सा मैं ये समरी टाइप का बनाया हूँ। इसको देख लो, समझ लो, कहीं नोट कर लो। जहाँ रियल इमेज बनेगा लेंस से बने या मिरर से, अगर रियल इमेज बन रहा है चाहे वो लेंस बनाए चाहे वो मिरर बनाए तो उसकी 6 सिचुएशंस बनेंगी। ठीक। वर्चुअल इमेज बनेगा, चाहे वर्चुअल इमेज लेंस बनाए चाहे मिरर बनाए, उसकी 2 सिचुएशंस बनेंगी। ठीक है। तो रियल इमेज कौन सी मिरर में होता है? तो कॉन्केव मिरर में होता है। रियल इमेज किस लेंस में होगा? कॉन्वेक्स लेंस में होगा, जो कि आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये कॉन्केव मिरर है। फिर वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बनाएगा? तो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। वर्चुअल इमेज कौन सा लेंस बनाएगा? तो वर्चुअल इमेज कॉन्केव लेंस बनाएगा। ठीक है। अब कन्वर्जिंग लेंस या मिरर होगा, 6 सिचुएशन होगा। चाहे उसको रियल इमेज से समझो या कन्वर्जिंग वाले पॉइंट से समझो। ये कन्वर्जिंग पॉइंट है। कन्वर्जिंग अगर कन्वर्ज हो रही है रेज, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर, तो वहाँ 6 सिचुएशन बनेंगे। डाइवर्ज हो रही है, चाहे वो लेंस करे चाहे मिरर, वहाँ 2 सिचुएशन बनेंगे। तो ये समरी है, इसको समझ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है? कन्वर्ज करता है। तो कन्वर्ज करता है तो इसमें कितनी सिचुएशन बनेंगी? 6 सिचुएशन। ठीक है। पहली सिचुएशन है कि एट इनफाइनाइट, यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है क्या करेंगे, एक बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये है इसकी प्रिंसिपल फोकस, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर O। अब इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट पे है। तो इनफाइनाइट से रेज कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। पैरेलल आने के बाद क्या होती है? फोकस से पास होती हैं। तो यहाँ भी रेज आएगी पैरेलल, इस साइड से भी, और यहाँ फोकस से पार होगी। आज लाइन सही नहीं बन रहा है। ठीक है। ये फोकस है। तो यहाँ तो फोकस से एक डॉट जैसा इमेज बनेगा। ये जो डॉट जैसा इमेज बनेगा ये रियल बनेगा कि वर्चुअल? चूंकि एक्चुअल में लाइट मिल रही है, एक्चुअली मिल रही है, डॉटेड लाइन से हम लोग नहीं मिला रहे हैं, इसीलिए उसको रियल इमेज बोलेंगे। डिमिनिश्ड माने बहुत छोटा है। देखो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है तो बहुत छोटा है। अब इस केस में इन्वर्टेड जो है छोटा सा बनता है, अगर उसको जो है बड़ा करके देखेंगे तो वो जो है दिखेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है। इसी के साथ साथ कॉन्वेक्स लेंस का यूज भी देखते जाओ। इस सिचुएशन में जो यूज होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप।
टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स, लाइक प्लैनेट्स, लाइक एस्टेरॉइड्स, लाइक मून, लाइक सन। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। तो इस केस में यहाँ पे यूज होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। ऑब्जेक्टिव माने जहाँ हमारी आँखें होती हैं, जिस लेंस से हम देखते हैं उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। पहली सिचुएशन, जैसे 1 मिनट मैं बता दूं पहले थोड़ा सा। ये मान लो हमारा मिरर है। मिरर में क्या होता था, ये एफ होता है और ये हमारा क्या होता है, सी। लेंस के केस में ये जो सी होता है इसी को हम लोग 2f बोलते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा जो सिचुएशन है उसमें क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 2f के बियॉन्ड है। तो 2f क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया है। अब मैं एक लेंस बनाता हूँ। ये है हमारा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ बना दो f, यहाँ बना दो 2f, यहाँ भी बना दो f, यहाँ बना दो 2f। ये हो गया 2f। मिरर अगर होता तो 2f की जगह हम लोग c लिखते हैं। ठीक है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2f के बियॉन्ड है। बियॉन्ड माने 2f के पीछे है, 2f के पीछे है ना। अब एक रेज तो पैरेलल आएगी। जो रेज पैरेलल आती है हमें मालूम है कि वो रेज जो है फोकस से होकर पास होगी। तो ये हमारी फोकस है, यहाँ से होकर वो पास हो गई। दूसरी रेज हमें मालूम है कि ऑप्टिकल सेंटर से आएगी सीधे। तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे एक रेज, ये सही नहीं आई, ये शायद सही आ जाए, हाँ, ये रेज ऑप्टिकल सेंटर से सीधे आ गई। अब ये दोनों मिल कहाँ रही है, ये दोनों यहाँ मिल रही है। ये देख लो कि एरो का साइन ऊपर की था तो ये इसको इरेक्ट बोलेंगे, लेकिन एरो का साइन नीचे की ओर है तो इसको इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्वर्टेड बनेगा, हो गया। ऑब्जेक्ट रियल बनेगा क्योंकि एक्चुअल रेज द्वारा बन रहा है, और डिमिनिश्ड माने छोटा है। तो देख लो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ठीक है, हो गया। इस केस में यूज क्या होता है, इस केस में फोटोकॉपिंग जो मशीन होती है उसमें जो कैमरा होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट को कॉपी करता है, वहाँ पर ऐसी लेंस होती है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पे है। तो जल्दी जल्दी हम लोग जो है लेंस बनाएंगे। दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, this central point is optical center O, this one is F, this point is 2F, here also F and 2F. These are our ray diagram. Now the object is at 2F. ऑब्जेक्ट अभी हम 2F पे रखेंगे। ठीक, 2F पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। Now the first ray will come to the parallel to the principal axis and passes through the focus, and the second ray will pass through the optical center. Second ray pass through the optical center. The line should be straight so that the image will be formed correct position, like this. You can draw with your scale. Here the image is this place, और यहाँ जो इमेज बन रही है, ठीक है, यहाँ जो इमेज बन रही है जब ये 2F पे है तो ये भी 2F पर ही बनेगा, क्योंकि जब यहाँ था तो ये पहले था, अब ये थोड़ा उधर शिफ्ट हुआ तो ये भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। मेरा जो इमेज फॉर्मेशन करेक्ट नहीं बना उसकी वजह ये थी कि स्केल का यूज मैंने नहीं किया। स्केल यूज करोगे करेक्ट 2F पर ही बनेगी। अब आओ पोजीशन की बात करो। तो रियल बनेगी हर केस में क्योंकि एक्चुअल रेज द्वारा बन रही है। इन्वर्टेड बनेगी, हाँ इन्वर्टेड है, नीचे की ओर है। सेम साइज का बनेगा, ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वैसी ही इमेज की हाइट भी उतनी ही होगी। अब आते हैं हम लोग फोर्थ सिचुएशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, हमारा जो ऑब्जेक्ट है F और 2F के बीच में है, ठीक है। तो इस केस में देख लो,
ये है हमारा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस and the point is optical center. Here is F, here 2F, here also F and 2F। ठीक है, अब हम क्या करें, बिटवीन F एंड 2F, F और 2F के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट से पहली रे पैरेलल आएगी, जो रे पैरेलल आती है फोकस से होकर पास होती है, लाइन सीधी नहीं बन रही है, बार बार मैं बता दे रहा हूँ। फिर दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से सीधी रे हमारी जाती है। ठीक है, सीधी रे हमारी जाती है और इमेज हमारी कहाँ बनती है, लगभग इस प्लेस पे। सीधा क्यों नहीं बनता है, तो इस प्लेस पे बनती है। तो जब इमेज 2F पे था तो ऑब्जेक्ट 2F पे था, तो इमेज भी 2F पे बना। ऑब्जेक्ट थोड़ा लेंस की ओर शिफ्ट हुआ तो इमेज भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट की सिचुएशन F एंड 2F के बीच में होगी तो जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड 2F के पीछे बनेगा। नेचर देख लो, रियल बनेगा, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड है, सही है। एनलार्ज माने बड़ा साइज है, तो देख लो ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज बड़ी लग रही है। नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इस केस में इसका यूज क्या है, प्रोजेक्टर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप। प्रोजेक्टर में यूज होता है और माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यूज होता है, वहाँ पे यूज होता है। पांचवी सिचुएशन देखेंगे। पांचवी सिचुएशन में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो F पे है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, F पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जब F पे रखा हुआ है तो ये इनफाइनाइट पे होगा। इसके लिए एक बार मैं पहली सिचुएशन बता दूं। पहली जो सिचुएशन थी कि इमेज जब पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। ठीक है, बस इस पॉइंट को याद रखना। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। ये हमने लेंस बना दिया, थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर दो। ये लेंस बना दिया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F है, ये 2F है, यहाँ भी F बना दो, इधर भी 2F बना दो। इसके बाद क्या हो रही है, हमारी जो ऑब्जेक्ट है F पे है, फोकस पे है, तो फोकस पे रख दो। फोकस पे रख दिया हमने। जब फोकस पे हमने रख दिया, पहली रे जाएगी पैरेलल, तो पहली पैरेलल गई, पास होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी, तो फोकस से जाने दो। दूसरी जो रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से इसको जाने दो और तुम देखोगे कि ये पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है। अब पहली सिचुएशन में फिर से देखता हूँ। पहली सिचुएशन में था कॉन्वेक्स लेंस था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ऑप्टिकल सेंटर था। हमने पहली सिचुएशन में क्या कहा था कि लाइन रे पैरेलल आएगी तो ये फोकस से होकर जाएगी, रे पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर पास होगी। तो रे फोकस से अगर जाएगी तो पैरेलल जाएगी। ये पहले वाली सिचुएशन का पांचवा सिचुएशन ठीक अपोजिट है। अब जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। तो पैरेलल जा रही है, पता नहीं कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट इसको बोलेंगे। तो रियल बनेगा, हाँ रियली इमेज जा रहा, रियल बनेगा। इन्वर्टेड बनेगा, हाँ इन्वर्टेड बनेगा। लार्ज बनेगा, नहीं हाईली लार्ज बनेगा। पता नहीं कितना लंबा बनेगा, कोई नहीं जानता, हाईली लार्ज बनेगा। तो ये है हमारी पांचवी सिचुएशन जो कि पहली से मैच खा रही थी, पहली का अपोजिट था। ये हम कहाँ यूज करते हैं इसका, थिएटर स्पॉटलाइट में, सिनेमा हॉल में जो स्पॉटलाइट आती है वहाँ पे इसका यूज होते हैं। छठी सिचुएशन हम लोग देखेंगे जल्दी से। छठी सिचुएशन में क्या है कि हमारा जो पहले लेंस बनाते हैं फिर बात करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारी F है फोकस, और ये हमारा 2F है। इसका डबल कर लो, डबल लगभग हो गया। हाँ, पहली क्या है, बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब जो ऑब्जेक्ट होगी F, ये F है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, इनके बीच में होगी, तो इनके बीच में ऐसे रख दो, रख दिया।
अब रख दिया तो हम लोग क्या देखेंगे, इधर भी फोकस बना दो भाई, फोकस बना दो, इधर भी तुम 2F बना दो, बन गई। अब इसमें पहली रे क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। हमें मालूम है जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है, तो भैया इसको फोकस से पास करा दो, ये फोकस से पास हो गई। दूसरी रे कहाँ से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराए तो देखे कि ये दोनों जितना आगे जाएंगे उतनी डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी ये दोनों जितने दूर जाएंगे उतना ही ज़्यादा इनके बीच डिस्टेंस होगा। यानी ये वाली जो रे है ये हमारी इस साइड बढ़ाने पर, वर्चुअली बढ़ाने पर कहीं मिलने की संभावना है। इसको बढ़ा दिया, ब्लू वाले को भी बढ़ा दिया, ब्लू वाले को भी बढ़ा दिया, तो ये बढ़ गई। और बढ़ने के बाद लगभग यहाँ बन रही है, तो ये बनेगा हमारा इमेज, ये बनेगा हमारा इमेज। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था, यानी ये पहली छठवीं ऐसी सिचुएशन है जहाँ हमारा इमेज वर्चुअल बन रहा है, जहाँ हमारा इमेज वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि लाइन जो रेज ऑफ लाइन है दे डू नॉट एक्चुअली मीट। फिर इरेक्ट बन रहा है, ये पहली सिचुएशन है जहाँ इमेज इरेक्ट बन रही है, नहीं तो हमेशा नीचे की तरफ इन्वर्टेड बनती थी, और एनलार्ज तो बनी रही है। ठीक है, ये 6 सिचुएशन हो गई। और इसका ये पूछा जाता है कि पोजीशन क्या है, तो सेम साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट था, जिस साइड, ये अगर इसको साइड देखो तो इसी साइड ऑब्जेक्ट भी है, इसी साइड इमेज भी है, तो सेम साइड बनेगी। इस सिचुएशन में यूज कहाँ होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, बहुत सारे मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके आई लेंस में यूज होता है, ऑप्टिकल्स स्पेक्टिकल्स माने चश्मों में होता है, दूर की चीज़ें देखने वाली जो चश्मे होते हैं उनमें होता है। तो ये हमारे 6 सिचुएशन बन गए। अब कॉन्केव लेंस का भी देख लेते हैं। कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स मिरर जैसा होता है, लेकिन देखना तो है ही, तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन क्या है, पहले तो हम लोग कॉन्केव लेंस बनाए। ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर पहली सिचुएशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट पे होगा, तो इनफाइनाइट से रेज आएंगी, डाइवर्ज होएंगी, इनफाइनाइट से रेज आएंगी और डाइवर्ज हो जाएंगी। तो डाइवर्ज हो गई तो ऐसा तो नहीं है काम बंद हो जाएगा, हम लोग इस रेज को क्या करेंगे, इस रेज को हम लोग पीछे जो है यहाँ ऐसे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, और ये जहाँ जाकर मिलेगी उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस पे मिलेगी इस सिचुएशन, यानी फोकस पे हमारा इमेज बनेगा। इस सिचुएशन में नेचर क्या होगा इमेज का, तो वर्चुअल होगा। हाँ, वर्चुअल तो बन रहा है क्योंकि रियल रेज तो डाइवर्ज हो जा रही है, तो दे डू नॉट एक्चुअली मीट, तो वर्चुअल बन रहा है। इरेक्ट बन रहा है तो बहुत छोटा है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, डिमिनिश्ड माने छोटा बन रहा है, ये तो क्लियर है, ऑब्वियस है। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन में फिर से हम लोग जो है कॉन्वेक्स लेंस बनाए, कॉन्केव लेंस बनाएंगे। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा पोल है, और पोल नहीं, ऑप्टिकल सेंटर ओ है। और हम जो है ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, एट एनी पोजीशन बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच कहीं रख दो। ऑप्टिकल, ये तो हमारा फोकस है, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये हमारा इधर इनफाइनाइट कहीं है, इसके बीच कहीं रख दो। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहली जो रेज होगी वो पैरेलल जाएगी, जो कि डाइवर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्ज होगी, और इसको हम लोग पीछे की तरफ जो है मिलाएंगे, इसको पीछे की तरफ हम लोग मिलाएंगे, तो ये फोकस से जाती हुई हमें दिखेगी।
और दूसरी रेज कहाँ से जाएगी, दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जो कि बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। हाँ, तो देखो ये दोनों कहाँ मिली, इस जगह मिली, इस जगह मिली, तो ये हमारा बनेगा इमेज, ये हमारा बनेगा इमेज, आई इमेज। अब देखो ये रेड वाली जो रे है वो तो रियल है, लेकिन डॉटेड लाइन वाली जो उधर गई थी ये जो है वर्चुअल है। तो क्या रियल कहेंगे, नहीं, इसको वर्चुअल ही कहेंगे, क्योंकि ये तो सीधे निकल गई ना, तो ये वर्चुअल इमेज होगी। तो ये वर्चुअल इमेज होगी, तो वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, हाँ इरेक्ट है, ऊपर की तरफ बना है, ऐसे ऊपर की तरफ, तो इरेक्ट है। डिमिनिश्ड है, हाँ छोटा है, ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है, इमेज इतना छोटा है, तो डिमिनिश्ड है। ये सिचुएशन हमारी हो गई कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की। ये ठीक ठीक उसी जैसा है। यहाँ फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, इस चीज़ को समझ लेना। जो जहाँ भी रियल इमेज बनेगा वो लेंस होगा या मिरर होगा, तो उसमें 6 सिचुएशन बनेंगी। इस तरह से इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम